29 मई 2022 पंजाब के एक फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मानसा के जवार के गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब के एक उभरते सितारे की ऐसी निर्मम हत्या की जिम्मेदारी कनाडा के एक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली। उसने इस हत्या के पीछे आपसी दुश्मनी को कारण बताया था, लेकिन सच्चाई उससे काफी अलग थी। गोल्डी बराड़ के सिर पर हाथ है पंजाब के ही एक ऐसे खूंखार गैंगस्टर का जिसने जेल में रहकर ही इस वक्त कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, जो इस वक्त गुजरात की एक जेल में बंद है, लेकिन खौफ और खून का खेल वहां से भी जारी है। गोल्डी बराड़ हो या लॉरेंस बिश्नोई, पंजाब पहली बार गैंगस्टर की चपेट में नहीं है, बल्कि पंजाब में ऐसे कई गैंगस्टर हुए जिनका नाम लेने मात्र से पंजाब की जनता सहम जाती है। अपने इस वीडियो में हम ऐसे ही गैंगस्टर्स के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेड्रिक पंजाब। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90 के दशक से पहले पंजाब भले ही खालिस्तान आंदोलन के कारण अराजकता से जूझ रहा था, लेकिन पंजाब में गैंगस्टर का बोलबाला पहली बार 90 के दशक के बाद शुरू हुआ। पंजाब में पहले गैंगस्टर के रूप में फेमस है डिम्पी चांदभन। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के हाथों मारे गए सिद्धू मूसेवाला के 2021 में मूसेटेप नाम से एक रिलीज एल्बम में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना मालवा ब्लॉक गाया था। इस गाने में 90 के दशक के पंजाब के पहले डॉन डिम्पी चंदभान का जिक्र था। डिम्पी चंदभान के बारे में जब चर्चा बढ़ी थी, डिम्पी चंदभान असल में पहली बार 1985 में तब सुर्खियों में आया था जब एक छात्र नेता मक्खन सिंह की हुई थी, लेकिन डिम्पी इस केस से बरी हो गया। डिम्पी के पिता नहीं थे और वो मां की इकलौती संतान था। पंजाब के फरीदकोट जिले के चांदभर गांव का रहने वाला था, जिसका बचपन का नाम प्रभजिंदर सिंह था। डिम्पी एक किसान परिवार से आता था और परिवार खेती बाड़ी ही करता था। डिम्पी खुद क्रिमिनल नहीं बनना चाहता था, वो पढ़ने के लिए चंडीगढ़ गया था, मगर 1985 में के मामले में नाम सामने आने के बाद उसका मकसद ही बदल गया। डिम्पी ने न केवल क्राइम की दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया था, बल्कि वो राजनीति में भी सक्रिय होने लगा। अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान से नजदीकियों के कारण राजनीति की राह आसान हो गई, लेकिन 1990 में अकाली दल में पड़ी फूट के कारण होने वाली हिंसा को लेकर पुलिस काफी सख्त हो गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि डिम्पी को राजनीति में आने का सपना छोड़ना पड़ा और वो यूपी के मुख्तार अंसारी के पास जा पहुंचा। वो पंजाब में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने लगा था। जल्दी पैसा कमाने की जिद के कारण 1996 में पहली बार अपहरण किया और उससे मिले 50 लाख रुपयों में से 22 लाख रुपए शराब व्यापार में लगा दिए। इसी बीच उसने 3 और लोगों के साथ मिलकर एक गैंग बना लिया। वो लग्जरी लाइफ का शौकीन था, इसीलिए उसे जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा चाहिए था। उसके लिए उसने किडनैपिंग करके फिरौती से अमीर बनने का रास्ता चुना। वो अपना बड़ा शिकार ढूंढ ही रहा था कि उसे बेंगलोर के बिजनेसमैन निर्मल जयपुरिया के बारे में पता चला, जो बिना किसी सुरक्षा के रहता था। बस फिर क्या था, वो निर्मल जयपुरिया को उठाने बेंगलोर पहुंच गया। उसने सक्सेसफुली किडनैपिंग की, लेकिन जब फिरौती के 5 करोड़ रुपए की मांग की तो पुलिस वालों ने उसे बातों में फंसाए रखा और 40 मिनट तक बात करता रहा। बस फिर क्या था, पुलिस की चाल काम कर गई और वो धरा गया। वो दिल्ली लाया गया, लेकिन 2004 में जब वो रिहा हुआ तो वो एक बड़ा नाम बन गया था। कहते हैं कि करीब 500 गाड़ी जेल के बाहर उसे लेने पहुंची थी, लेकिन ऐसे क्रिमिनल का अंत भी ऐसा ही होता है जैसा वो दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। 7 जुलाई 2006 में 2 बाइक सवार बदमाशों ने चंडीगढ़ के सुखना लेक के पास ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरे नंबर पर आता है सूखा कहलवा। साल 2010 में पंजाब की क्राइम की दुनिया में एक और शख्स ने कदम रखा, सूखा कालवा। गन कल्चर को इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए ग्लैमराइज करने वाला पहला शख्स सूखा कहलवा ही था। पंजाब के कपूरथला जिले के कहलवा गांव का रहने वाला सूखा का असली नाम सुखबीर सिंह था। सूखा एक पंजाब के सबसे बेहतरीन शार्प शूटर में से एक था, जिस पर लूट फिरौती के 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। उसका पूरा परिवार अमेरिका चला गया था, लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र में करने के कारण वो नहीं जा सका। सूखा इतना क्रूर था कि उसने अपने दांतों से चबाकर ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, लेकिन उसका आतंक ज्यादा समय तक नहीं चला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 2015 में गैंगस्टर विकी गोंडर ने जलंधर से नाभा जेल लौटते समय फगवाड़ा में सूखा पर गोलियों से हमला कर दिया। उसे करीब 100 से भी ज्यादा गोलियां मारी गई थी। सूखा पर एक फिल्म शूटर भी बनी थी, जिसे पंजाब सरकार ने बैन कर दिया था। तीसरा, विकी गोंडर।
कभी डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहने वाला विक्की गोंडर का नाम तब उछला जब उसने 2015 में कुख्यात गैंगस्टर सुखा की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी थी। यहाँ तक कि वो उसके शव के सामने नाचने लगा था। पुलिस ने इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया था। सुखा के साथ साथ 2010 से 2015 के बीच गोंडर मर्डर, किडनैपिंग और लूट करने के मामले काफी प्रचलित थे। गोंडर का अपराध की दुनिया में नवप्रीत सिंह उर्फ लवली बाबा ही लाया था, जिसकी सुखा ने हत्या कर दी थी और उसका बदला लेने के लिए गोंडर ने सुखा की की थी। पकड़े जाने के बाद 27 नवंबर 2016 को नामबंद जेल से भाग गया था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सोशल मीडिया पर पुलिस को खुला चैलेंज देने वाले गोंडर को पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर अबोहर हिंदू मलकोट में 27 जनवरी 2018 को मुठभेड़ में पंजाब पुलिस ने मार गिराया। उसी के साथ गैंगस्टर प्रेमा लाहौरिया और सुखप्रीत भी मारे गए थे। चौथे नंबर पर आता है लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब के फाजिल्का में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पंजाब में सबसे फेमस गैंगस्टर्स में से एक है। एक कांस्टेबल पिता की संतान लॉरेंस ने बचपन में अपने पिता की सादगी देखी थी और वो राजनीति में आकर पंजाब के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन पंजाब विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद वो राजनीति में सक्रिय भी हुआ, मगर गोल्डी बराड़ से दोस्ती होने के बाद वो राजनीति के चक्कर में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। लेकिन फिर भी 2013 में बिश्नोई मुक्तसर में सरकारी कॉलेज छात्र चुनावों में शामिल हुआ और प्रतिद्वंदी की हत्या कर दी। शराब की तस्करी करने लगा, जिसके कारण 2014 में उसका राजस्थान पुलिस से टकराव हुआ और वो पकड़ा गया। 2021 में उसे तिहाड़ जेल भेजा गया और फिर 2023 में गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते ने ड्रग्स की तस्करी मामले में गिरफ्तार कर लिया और अब साबरमती सेंट्रल जेल में है। बिश्नोई जेल में रहकर भी कई हाई प्रोफाइल हत्याओं में शामिल रहा और आज भी उसका खौफ कायम है। इन गैंगस्टरों की लिस्ट काफी लंबी है और उनके अपराधों की सूची उससे भी लंबी है, लेकिन सबका अंत एक दिन होता ही है, या तो मौत या फिर जेल की सलाखें।